सभी को जय सिया राम। म्यूट कर लीजिए। जय सिया राम। रामचरितमानस में बालकांड दोहा संख्या 260। शिव जी के धनुष के पास रामचंद्र जी पहुंच चुके हैं। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कढ़ारू। तो जो सब लोगों के भाव हैं, भय के, आशंका के, अनिश्चितता के, ये सारे भाव जो हैं शिव धनुष रूपी जहाज पर चढ़ चुके हैं। यानी सबकी जो भी शंकाएं हैं वो जाकर के कहां पर लक्ष्य हो गई हैं? शिव धनुष। शिव धनुष ही अब ये तय करेगा कि क्या क्या होने वाला है, पर सबके मन में आशंकाएं ही हैं। किसी के भी मन में वहां पर विश्वास नहीं दिख रहा है। तो जो सबके, और ये मोह के कारण है। आदमी को आशंका क्यों होती है? मोह के कारण आशंका में पड़ता है। जहां प्रेम होता है वहां कभी आशंका नहीं होती। अगर आपको परखना है कि फला व्यक्ति के साथ, चाहे वो आपका पति हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पोता हो, पोती हो, मित्र हो, अगर उसके साथ प्रेम में आपको आशंकाएं रहती हैं, भय रहता है, तो ये मोह जनित प्रेम है। और अगर प्रेम है तो उसमें विश्वास अडिग रहता है, वो कभी डिगेगा नहीं। प्रेम एक ऐसा भाव है जो परमेश्वर के बिल्कुल समकक्ष है। परमेश्वर सत्य है तो है, आप उस पर विश्वास करो या ना करो, आपके विश्वास से उसमें कोई परिवर्तन, वो परम है। परमात्मा कहते हैं, वो परम है। आपके मानने से न मानने के से, आपके सोचने न सोचने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदा एक सा रहता है। तो परम से ही प्रेम बनता है, सारी वर्तनी वही है। तो जैसा परम तत्व है वैसा ही प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व यदि वो प्रेम है तो वो सदा एक सा रहेगा। और प्रेम का जो आधार है वो विश्वास है, जैसे हनुमान का था, जैसे अंगद का था, जो हम लोग आगे चल के इसको और अधिक समझेंगे। अब सीता का प्रेम यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि फिर सीता के मन में क्यों अविश्वास है? क्योंकि यहाँ पर राम और सीता नरलीला कर रहे हैं। जब इस तरह की भावनाएं मनुष्य के हृदय में आती हैं तो किस प्रकार का उसका चेतन अवचेतन किस तरह से उसको उसके साथ रिएक्ट करता है। पर वहां पर भी आपको कौन बचाता है, कौन उबारता है, कौन आलंबन होता है? राम। क्योंकि राम परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ही है। तो देखिए वो कहीं नहीं डिग रहे हैं, लोगों की आस्थाएं डिग रही हैं, विचलित हो रही हैं, विश्वास डोल रहा है। परंतु फिर राम ही उन सब विश्वास को, आस्थाओं को किस प्रकार से दृढ़ कर देते हैं। तो सबकी जो आशंकाएं थी वो शिव धनुष रूपी जहाज पे चढ़ तो गई, लेकिन राम का जो बाहुबल है वह सिंधु के समान है। अब समुद्र है राम का बल, राम का भुजा का बल, उनका आत्मविश्वास, और जहाज हो गया सबकी आशंकाएं। लेकिन उस जहाज को चलाने वाला कोई कैप्टन नहीं है। तो बिना कैप्टन के जहाज का क्या हश्र होना है? यानी राम रूपी समुद्र में जब आप हो तो आपके जितने आशंकाएं, मोह, ये सब चीजें हैं, इनको डूब ही जाना है। राम के भुजा का बल उनको डुबाने में ही आपका सहायक होगा। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी विकल विसेखी। कहते हैं राम ने सब लोगों को नजर डाली तो देखा सब जैसे चित्रवत वहां पर हैं। कोई सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रोके खड़े हैं, किसी में भी कोई हलचल ही नहीं है। सब इतने शंका में डूबे हुए हैं। फिर नजर घुमाते हुए वो सीता की ओर जब दृष्टि करते हैं तो कृपा निधान राम ये जान लेते हैं कि सब तो व्याकुल हैं, लेकिन जानकी की व्याकुलता कुछ विशेष है। जानकी विशेष रूप से व्याकुल हैं, क्योंकि जानकी का जो प्रेम राम के प्रति है वो विशेष प्रकार का प्रेम, वो वह प्रेम नहीं है जिस प्रेम में सारी सभा डूबी हुई है।
और उस प्रेम के कारण सब शंकालु हो रहे हैं, मोह में पड़ रहे हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निविष विहात कलम सम देही। और राम ने सीता को देखते ही ये जान लिया कि वो बहुत अधिक व्याकुलता में डूब गई हैं। विपुल विकल वैदेही, बहुत अधिक व्याकुल है वैदेही, और वैदेही के लिए ये एक एक क्षण, एक एक निमिष जो है कल्प के समान बीत रहा है। कृपया करके संध्या जी, कृपया करके म्यूट करिए। अब कल से मैं को होस्ट बनाऊंगी किसी को, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर उसको रिमूव कर दिया जाएगा अगर जो म्यूट करके नहीं रखेगा। मैं बिल्कुल भी इस तरह से बात करना मेरी बिल्कुल भी, यहाँ पर तो कम से कम मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी विनम्र रह सकती हूँ उतनी विनम्र रहूं। आप लोग इसमें प्लीज मुझे सहयोग करिए। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बहुत बुरा लगता है और मेरा पूरा वो टूट जाता है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप सम देही। राम ने जब सीता की ओर देखा तो उन्होंने उनकी मनोदशा को भांप लिया, जान लिया कि वो बहुत अधिक व्याकुल हैं और उनके लिए एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। और उनकी व्याकुलता को देख करके उनको, रामचंद्र जी को ये समझ में आ गया कि ऐसी ही दशा है कि जैसे प्यास के मारे बिना पानी के किसी के प्राण जाने वाले हैं और इस ही क्षण चले जाएंगे। जब इसी क्षण प्यास से प्यासे व्यक्ति के प्राण चले जाएंगे तो बाद में अगर अमृत का तालाब भी, अमृत का सरोवर भी उसे उपलब्ध करा दिया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। आगे कहते हैं, बहुत सुनी हुई चौपाई है, का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। उस वर्षा का क्या लाभ है जब सारी खेती बाड़ी सूख गई, अब बरसात हो भी गई तो समय अगर निकल गया, अगर जानकी ही यहाँ कुछ हो गया उनको इस व्याकुलता के कारण, तो बाद में धनुष तोड़ भी लिया तो उससे क्या लाभ होगा। तो वही बहुत ही सुंदर चौपाई है कि समय निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है, उससे होने वाले सुंदर परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीत बिसेखी। ऐसा हृदय में जान करके भगवान राम ने सीता जी को देखा और प्रभु पुल के लखि प्रीत बिसेखी। और रामचंद्र जी इस विशेष प्रेम को महसूस करके रामचंद्र जी का शरीर भी पुलकित हो गया। अर्थात जिस प्रकार का राम के हृदय में सीता के प्रति प्रेम था, जो हम लोगों ने पिछले प्रसंगों में पढ़ा है, वैसा ही प्रेम जब उन्होंने जानकी के हृदय में अपने लिए पाया, उनके आंखों में, चेहरे में, उनकी भाव भंगिमा से जब उस प्रेम को उन्होंने पाया तो राम भी इस भावना से पुलकित हो गए कि सीता के हृदय में भी उनके लिए एक विशेष प्रकार का लगाव और प्रेम है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़े ही लाघव के साथ, सरलता के साथ उन्होंने हाथ, और वो बिल्कुल एकदम स्मार्टली, कहते हैं कि पूरे तेज बल के साथ वहां पे गए, पर विनम्रता के साथ उनका शारीरिक सौष्ठव है और लाघव के साथ, क्योंकि शिव धनुष है। उन्हें ये नहीं दिखाना है कि हम कोई तिनका उठा रहे हैं, वो शिव का सदा सम्मान करते हैं, शिव के भक्त हैं, तो लाघव के साथ उस धनुष को उठाते हैं। और दम के उदामिनी जिम जमलयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया तो ऐसा लगा कि पूरे आकाश में बिजली सी कड़क उठी, चमक उठी, और उसकी जो चमक थी धनुष के उठने की, उसकी आभा धनुषाकार होकर के पूरे आकाश मंडल पर छा गई। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सबने देखा कि कब उन्होंने बस उठाते हुए तो देखा राम को, उस धनुष को, लेकिन कब उन्होंने उसकी प्रत्यंचा को खींचा, धनुष को झुकाया, उस पे चढ़ाया, सब ठगे से ठगे मूर्तिवत खड़े रह गए, कोई देख नहीं पाया। तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी क्षण में, जिस क्षण उन्होंने धनुष को उठाया है, बस उसी एक क्षण में ये सब कुछ हो गया और बीच से धनुष टूटा हुआ, राम ने बीच से धनुष को तोड़ दिया और सभी लोगों में इसकी गर्जना, इसकी ध्वनि सारे संसार में सभी लोगों में फैल गई।
ये हमने पहले भी कहा था कि जो शिव धनुष है ये अहंकार का प्रतीक है, लोगों के अहंकार का प्रतीक है, जो अहंकार पा पाकर सबका बढ़ता जा रहा है। तो राम ने यहाँ से ये घोषणा कर दी है कि सभी तरह के अहंकारों को अब यहाँ से मैं खंडित करने के लिए इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ। जो समझना चाहे वो समझ ले इस बात को। एक एक राजा का बल का दर्प और अहंकार उन्होंने खंड खंड कर दिया। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तज मारग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल बिचारही, को दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारही। सभी लोगों में इसकी घोर गर्जना का शोर सब जगह भर गया और ऐसा लगा, इस तरह से कोलाहल मच गया पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में, वातावरण में, कि ऐसा लगा कि जैसे सूर्य भी अपने मार्ग से डिग गए हों, अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर चल डोलने लगे हैं। और दिशाओं के जो दिग्गज हैं वो भी धरती के वेग को नहीं संभाल पाए हैं उसके अपने बल से, और धरती भी डोल उठी है। अहि महि अहिकोल कूरुम कलमले, और शेष वराह कच्छप जो सब अपने अपने प्रयासों के द्वारा अपनी अपनी कठोरता और बल के द्वारा धरती को संतुलन में बनाए रखते थे, वो सब भी डोल चुके हैं। जब ब्रह्म स्वयं सृष्टि का संभालने का बीड़ा उठा लेता है तो सभी उसके सामने, जो अवतार स्वरूप में आते हैं, सब उसके सामने तुच्छ हो जाते हैं, नगण्य से हो जाते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीने, जो घोर गर्जना हुई। आजकल देखिए जरा सा एक कहीं जेट जब धरती को छोड़ता है तो उसकी खड़क की आवाज आसपास तक जाती है, किलोमीटर तक जाती है, और शीशे और खिड़कियों के खड़कने की आवाज आती है। और जब कोई न्यूक्लियर वेपन जब छोड़ा जाता है या शटल छोड़ा जाता है तो उसकी धमक से पूरी धरती में वो महसूस होती है। तो इस प्रकार का जो शिव धनुष है, जो इन सब से कहीं अधिक शक्तिशाली है, उस धनुष को जब राम ने उठाया, खींचा और बीच से खंड में तोड़ दिया, तो उसका जो प्रतिध्वनि थी, जो ध्वनि पूरे संसार में पहले गई, फिर उसकी प्रतिध्वनि जो पलटी, उसको सुन करके जितने देवता, असुर, मुनि, सब ने अपने अपने कानों पर हाथ रख लिए और मन ही मन में, जो वहां है वो तो देख ही रहे हैं, पूरे लोक में इसकी घोषणा पहुंच गई है सुर के द्वारा कि कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारही। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने इस धनुष के दो खंड कर दिए हैं और इस उसके साथ ही जयकार की ध्वनि का उच्चारण सभी देवताओं, मुनियों के मुख से निकल पड़ा। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। किस प्रकार का जहाज डूब गया राम की कृपा रूपी सागर में, जिसमें मोह, शंका, आशंका, अनिश्चितता, जो जो यह सब भाव उस जहाज पे सवार थे, वो ये इस धनुष भंग के होते ही उस जहाज, उस समुद्र के धनुष के टूटने के साथ ही वो उस जहाज में चढ़े चढ़े जहाज के सहित राम की कृपा सागर रूपी जल में डूब गए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। भगवान ने उस धनुष के दोनों टुकड़े धरती पर छोड़ दिए और जिसको देख करके सभी लोग बहुत सुख को प्राप्त हुए। कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाह सुहावन। और विश्वामित्र रूपी सागर, क्योंकि उनको वहां लेकर के आए कौन है, विश्वामित्र ही आए हैं, तो विश्वामित्र रूपी जो पवित्र सागर है वो ऐसा लग रहा है कि प्रेम के सागर से भरा, अर्थात राम की जो कृपा रूपी सागर है के लिए है, पर राम को जो देख रहे हैं सबसे अधिक प्रेम से वो विश्वामित्र मुनि है। जब किसी का शिष्य इस तरह का कोई उपलब्धि प्राप्त करता है तो सबसे माता पिता से भी अधिक खुशी उस व्यक्ति के गुरु, अर्थात जिसको हम आजकल हम लोग कोच कहते हैं, उसको होती है। वही प्रसन्नता विश्वामित्र के रूप से, उनकी दृष्टि से, उनके वहां उपस्थित होने से सबको अनुभव हो रही है। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुलकावल भारी। राम के चंद्रमा रूपी रूप को निहार करके
विश्वामित्र के शरीर के जो रोए हैं वो पुलकित हो रहे हैं। बाजे नभ गहे गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। और इस कार्य के संपन्न होते ही नगाड़ों पर चोट कर दी गई। इस बात का ऐलान कर दिया गया कि जो आयोजन यहाँ पर इतने दिनों से संचालित होने के लिए प्रतीक्षित था, वो अपनी संपन्नता को, अपनी संपूर्णता को प्राप्त हो गया है। ऐसा होते ही देवों की वधुएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मादिक सिर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसा ही देह अशेषा। ब्रह्मा आदि और देवता, ब्रह्मा सिद्ध मुनीश्वर लोग भगवान की प्रशंसा करने लगे और उनको आशीर्वाद देने लगे। अब ब्रह्म वो जानते हैं ब्रह्म है, फिर भी आशीर्वाद इसलिए दे रहे हैं कि वो मनुज रूप में है। तो सारी प्रक्रियाएं अगर इस तरह से नहीं होंगी तो वो भगवान स्थापित हो जाएंगे, और भगवान राम को भगवान स्थापित नहीं होना है। वो लीन मनुज अवतार, उन्हें चमत्कार करना होता तो वहीं से एक भाव भी नहीं टेढ़ी करनी पड़ती, और रावण, मारीच, सुबाहु, कुंभकर्ण, मेघनाद, खर, दूषण, जितने भी निशाचर इस धरती पर है, जब वो रच सकते हैं तो वो उनका वध भी कर सकते हैं। पर ऐसे मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, मनुष्य कर्महीन हो जाएगा। वो सदा किसी अवतारी की या चमत्कारी की प्रतीक्षा करेगा कि सब गड़बड़ हो गया है, अब कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, और वो अनुशासन विहीन हो जाएगा। मनुष्य न प्रकृति की परवाह करेगा, न किसी का मान सम्मान करेगा, न किसी की कदर करेगा। तो इन सब चीजों को, यही धर्म की स्थापना है, इसको स्थापित करने के लिए राम जो भी कृत्य कर रहे हैं वो मनुष्य की भांति कर रहे हैं। वो शिक्षा लेते हैं, सीखते हैं, अपने आप को और डेवलप करते हैं, और गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु का कहना मानते हैं। तो जब वो मनुष्य के रूप में सब कर रहे हैं सारे कर्म, तो फिर उनके आसपास ज्ञानी विद्वानियों का भी यही काम है कि वो मनुष्यवत ही उनको आशीर्वाद दें, उनकी प्रशंसा करें, उनका उत्साह वर्धन करें। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। अनेक रंग के पुष्प बरसाए जा रहे हैं, किन्नर लोग सुंदर गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। धनुष भंग का जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी और सब जगह फैल गई थी, वो दब गई इस जय जयकार की ध्वनि के आगे। इतना इतना सब जगह जय जयकार होने लगा राम का कि धनुष भंग धुनि जात न जानी। अब धनुष भंग की जो ध्वनि थी उसका तो पता ही नहीं चल रहा है। तीनों लोकों में केवल राम की जय जयकार ही सुनाई पड़ रही है। मुदित कहाँ ही जहाँ तहाँ नर नारी, भंजेउ राम संग धनु भारी। और प्रसन्न मन से जहां कहीं भी जो कोई जो वहां है वो तो देख रहा है, पर ये जो ध्वनि के द्वारा ही प्रेषित होता है। कोई भी जो समाचार है, जो शुभ सूचना है, शुभ हो या अशुभ, वो ध्वनि के द्वारा सबसे पहले प्रेषित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो जो जहां कोई भी नर नारी इस जयकार की ध्वनि को, पहले धनुष की ध्वनि सुनाई पड़ी और फिर जय जयकार का ऐसा शोर आया कि धनुष भंग का उसमें ध्वनि विलुप्त हो गई, खो सी गई। तो कहते हैं कि ये निश्चय हो गया है कि शिव जी के धनुष को राम ने भंजन कर दिया। अब वो तो नहीं देख रहे हैं कि किसने करा, तब भी उनको पता है कि इसका भंजन किया राम ने ही है। बंदी मागध सूतगण विरुद्ध बदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब, हय गय धन मन चीर। बंदी मागध सूत, ये जो कीर्ति गान करने वाले लोग हैं, ये सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर प्रसंग का गायन करने लगे हैं, वर्णन करने लगे हैं, और सभी लोग अनेक चीजों से इस शुभ अवसर पर निछावर दे रहे हैं, जिसमें घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, धन है, मणियां हैं, वस्त्र हैं। सब लोग बहुत प्रसन्न मन से निछावर करने लगे। झांझ मृदंग संग सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्बि सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुगति न मंगल गाए। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे हैं, पूरा उत्सव मनना शुरू हो गया है जनकपुरी में, और जहां तहां भी युवती स्त्रियां हैं वो मंगल गीत गाने लगी हैं। सखिन सहित हर्षी यति रानी, सुखद धान पराजन उपानी। बहुत ही सुंदर है। का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। तो समय पर वर्षा हो गई तो रानी का भी सखियों सहित ये उनकी दशा है कि जैसे धान सूखने को ही चला था और समय पर वर्षा हो गई और धान फिर से हरा भरा हो उठा। जनक लहे सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जन उपाई। और जनक के सोच का तो क्या ही कहना, वो तो
इस प्रकार सोच में डूब गए थे कि इस शंका रूपी समुद्र में तैरते तैरते मानो थक रहे थे कि अब इस जो जानकी का विवाह है वो संभव ही नहीं है। और उस तैरते तैरते उन्हें अचानक से किनारा मिल गया है और वो आश्वस्त से होकर वहां पर बिल्कुल निश्चिंत अवस्था में पहुंच गए हैं। श्रीहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। वहां पे बैठे हुए सारे राजा इस प्रकार श्रीहीन हो गए, इस प्रकार उनके चेहरे का तेज चला गया, जैसे दिन के निकलते ही दियों की दीपक की रोशनी किसी काम की नहीं रह जाती है। सिय सुख बरनीय कही भांति, जन चातकी पाई जल स्वाति। और सीता जी के सुख का तो किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। उनकी दशा तो ऐसी है जैसे चातकी सदियों से प्यासी चातकी को चकवी चातकी चातक की जो पक्षी होती है उसको स्वाति नक्षत्र का जल अपनी प्यास बुझाने के लिए मिल गया। ये सब कथा सब लोग जानते हैं। चातक पक्षी सिर्फ स्वाति जल में बरस, स्वाति नक्षत्र लगता है तब मेघ से जो जल की बूंद टपकती है वो उसी को अपने कंठ में धारण करती है, अन्यथा वो प्यासी ही रहती है। भले वो मर जाए पर वो दूसरी जल की बूंद को ग्रहण नहीं करती है। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससिह चकोर किशोर को जैसे। और रामचंद्र जी को जो सबसे निहाल भाव से देख रहे हैं वो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमा को चकोर बहुत ही विवल होके बिल्कुल उनके ऊपर मुग्ध होकर के देख रहा हो। चकोर का बच्चा, जब राम किशोर हैं तो उनसे लक्ष्मण जी तो और भी छोटे हैं, तो वो बालक और किशोर की अवस्था है उनकी, तो चकोर का शिशु जैसे रामचंद्र जी की मुखाकृति को देख रहा हो। शतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पही कीना। इसी बीच शतानंद ने, जो राजा जनक के राजपुरोहित हैं और गौतम और अहिल्या के पुत्र हैं, वो आज्ञा देते हैं और सीता जी राम की तरफ चल पड़ती हैं। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। शतानंद जी के निर्देश देते ही सखियों के साथ सीता जी राम की ओर चलती हैं और चतुर सुंदर सखियां सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। वो हंसिनी की चाल की से चलती हुई रामचंद्र जी की ओर सीता जी को लेकर के जा रही हैं, जिनके अंग अंग में अपार शोभा भरी हुई है। सखिन मध्य से सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। सब सखियां भी सुंदर हैं, परंतु उन सुंदर सखियों के मध्य में सीता जी ऐसी शोभायमान हो रही हैं जैसे छवियों के बीच में महाछवि। महाछवि की ही छवि सभी सुंदर स्त्रियों पर जाके प्रतिबिंबित होती है और वो जो शारीरिक सौंदर्य होता है उसको प्राप्त करती हैं। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। उनके हाथों में जयमाल सुशोभित हो रही है, विश्व विजय शोभा जही छाई। और उस सुंदर जयमाला को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये विश्व विजय का अवसर है और ये माला जो है विश्व विजय की माला है। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लख परई न काहू। उनके चलने में संकोच है, ठिठक के संभल के रुक के चल रही हैं, पर मन में उत्साह ऐसा भरा हुआ है। तो मन की जो भावना है वो शरीर में परिलक्षित नहीं हो रही है। ये सीता जी की शालीनता और संकोच को दर्शा रहा है कि जो गहरा प्रेम उनके हृदय में राम के लिए है वो उनके शारीरिक सौष्ठव से या शारीरिक चाल चलन से दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ सकता है। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। जब वो राम के समीप पहुंच जाती हैं तो ऐसा लगता है सीता जी बिल्कुल स्थिर होके खड़ी हो जाती हैं राम का रूप निहारने में, और ऐसा लगता है रेखा चित्र बना दिया गया हो। ये जीती जागती सीता नहीं, वो एकदम चित्रवत वहां पर राम के रूप को निहारती रह जाती हैं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। अब ये क्षण ऐसा ही ना रह जाए और लोगों को समझ में आ जाए कि सीता अपनी सुध बुध भूल चुकी हैं, ऐसी प्रेम मगन हो गई हैं राम को देख करके। तो एक चतुर सियानी सी सखी उनको थोड़ा सा इशारा करती है और कहती है अब जयमाल पहना दो। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। ये वचन सुन के सखी के वो दोनों हाथ उठा तो लेती हैं जिसमें उन्होंने माला थामी हुई है, लेकिन प्रेम के वशीभूत हो गई हैं इतनी अधिक कि
उनको अपना शरीर अपने वश में नहीं है और वो उस माला को राम को पहना नहीं पा रही हैं। सोहत जन जुग जलज सनाला ससी सभीत देत जयमाला। वो इसलिए भी ठिठक गई हैं कि यह जो इतना सुंदर शक्ति और ब्रह्म के मिलन का अवसर है, ये अगर उतनी ही जल्दी हो गया जितनी जल्दी में राम ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, उसके 2 खंड हो गए कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया। पर यहाँ भगवान चाहते हैं और उनकी आदि शक्ति चाहती है कि इस सुंदर अवसर को, इस सुंदर दृश्य को जो लोग भी यहाँ पर हैं वो नेत्र भर कर देख सकें, क्योंकि यह अवसर अब इस संसार में दोबारा होने वाला नहीं है। चतुर सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, सोहत जन जुग जलज सनाला ससी सभीत देत जयमाला। उनके सुंदर हाथों में जयमाला इस प्रकार सुशोभित हो रही है जैसे सुंदर कमल की तरह कोमल उनके हाथ है, कमल नाल की तरह कोमल उनके हाथ है, और उसमें जो जयमाला पकड़ी हुई है वो चंद्रमा को वो माला पहनाने जा रही है, लेकिन भयभीत सी है, क्योंकि सीता जी प्रेम के वशीभूत हैं और संकोच में भी हैं। गावही छवि अभिलोक सहेली सिय जयमाल राम उर्मेली। इस छवि को देखते हुए सहेलियां मधुर गीत गाने लगती हैं और उसी समय सीता जी राम के गले में, हृदय में वह जयमाला पहना देती हैं। रघुवर उर जयमाल देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमुदगन। जैसे ही श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला जा करके सीता जी के द्वारा पहनाई हुई जयमाला हृदय में धारण हो जाती है, देवता लोग पुष्प बरसाने लगते हैं और सकुचे सकल भुआल, सारे राजा इस प्रकार संकोच में पड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने के साथ ही रात में खिलने वाली कुमुदनी संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है। पुर अरुव्योम, हमने पहले भी बताया था कि तुलसीदास जी सोरठा कहाँ पर ले आते हैं। ज्यादातर जगहों पे दोहा मिलता है, पर सोरठा वहां आता है जो हमने महसूस किया है पढ़ते समय कि आप उस दृश्य में, उस प्रसंग में इतने भाव विभोर हो गए हैं कि डूबे चले जा रहे हैं। तो हम लोग कहीं उस अवस्था को न प्राप्त कर जाएं, या तुलसीदास कहीं उस अवस्था को न प्राप्त कर जाएं कि वो चित्र लिखित से रह जाए, तो आगे कैसे प्रसंग लिखेंगे। और हम लोग चित्र लिखित से हो गए तो हम लोग आगे कथा को कैसे बढ़ा पाएंगे। तो वो सोरठा ले आते हैं और सोरठा की जो लय है, देखिए वो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना, ब्रेक लगा देती है। आप पढ़ के देखिए, सोहत जन जुग जलज सनाला ससी सभीत देत जयमाला, गावही छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर्मेली। रघुबर उर जयमाल देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलोक रवि कुमुदगन। अगर यहाँ पर दोहा होता तो ये लय नहीं इस तरह से स्थिरता को प्राप्त करती, पर सोरठा का जो लय है वो दोहा के उलट होती है। तो वहां पर हमको ठहर के पढ़ेंगे, तभी हम उसको पढ़ सकते हैं। और इस तरह से कथा में जो एक ठहराव आ जाता है, एक स्थिरता आ जाती है, ताकि हम सजग होके आगे की कथा का आनंद ले पाए। तो इस ठहराव जब तुलसीदास जी ने यहाँ पर दे दिया है, तो आज की कथा को हम लोग भी यहाँ पर ठहराव दे देते हैं और इसी प्रसंग में डूबे हुए आज कथा को विराम देते हैं। आगे का प्रसंग कल सुना पढ़ा जाएगा। जय श्री राम।